स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में हमें क्या करना है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है किससे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करेंगे। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हैं ये, उनका जो क्या है डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड अगर हम करते हैं तो वो लेस होता है किससे, अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। ये तो है बात यहाँ। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट केस हम लेंगे, यहाँ केस फर्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लेंगे कि आइदर जो हमारे पास ए वेक्टर है वो इज इक्वल टू 0 एंड जो बी वेक्टर है इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ मैं 0 पुट करूँ तो 0 बनेगा, यहाँ अगर मैं 0 पुट करूँ तो 0 बनेगा। तो इधर 0 और इधर भी 0, तो इक्वल होगा ये। बताओ इक्वल हो गए, तो इक्वलिटी जो हो गई वो क्या हो गई, होल्ड हो गई। इक्वली जो हो गई वो क्या हो गई, होल्ड हो गया ना, हो गया। तो इधर भी 0 और इधर भी 0। तो हम लिख सकते हैं जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब सेकंड केस हम लेंगे। केस सेकंड हम ये लेंगे कि जो हमारे पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज नॉट इक्वल टू 0, या क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, जो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसे अगर ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, मोड चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो हम यहाँ मोड लगाएंगे। तो यहाँ लगा दिया हमने मोड, ठीक है। अब यहाँ तो ऑलरेडी है, तो यहाँ जब ऑलरेडी है और बी पे, तो सिर्फ किस पे लगेगा, कोस थीटा पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, कोस थीटा पे। अगर कोस थीटा को यहाँ मुझे फाइंड करना है तो ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक। इधर हमने किस में लिया, डिवाइड में लिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये हमें ये करना है कि हमें ये पता है, वी नो, हमें ये पता है जो कोस थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1 से होती है और कहाँ तक होती है, +1 तक, यहाँ तक लाई करती है। पर हमें क्या चाहिए, कोस थीटा मोड में चाहिए। तो हम यहाँ मोड लगाएंगे। बताओ लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, हमें मोड चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, 1 निकल कर आएगी। कॉस थीटा यहाँ से भी हमारे पास 1 निकल कर आएगी। तो हमें यहाँ क्या हुआ, जो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू जो है, जो होती है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू होती है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ ये इसलिए लिखेंगे कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा, और क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये लिखेंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो ये होगी। तो कॉस थीटा हमें मोड में चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ मोड लगाया। अब ये बताओ कि कॉस थीटा की जगह मैं ये से पुट कर सकती हूँ या नहीं, बताओ ये इक्वली मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। तो लगाओ यहाँ ए डॉट बी अपॉन में क्या आएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये क्या है यहाँ इक्वली कॉस थीटा, और ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा 1। क्लियर हुई बात, समझ में आया आपको ये हमने कैसे लगाया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो होती है कॉस थीटा की वो ये होगी। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, इसके लिए इक्वली हम यहाँ लगा सकते हैं, हमने लगाया। तो हम यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास निकल के कि जो ए है डॉट बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये इधर किस में है, डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा निकल के, वो ये निकल कर आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हुई बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।